हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सारे ये पुराने लेवल्स को जो है वो मैं हटा देती हूँ यहाँ से, और वीवैप को भी हटा देती हूँ। एंड जो एनालिसिस हम करेंगे, अगर आप उसको अपने चार्ट पर मार्क करके रखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जब कल मार्केट ओपन होगा एंड आपके पास लेवल्स ड्रॉन रहेंगे आपके चार्ट पर, तो आपको काफी ज्यादा मदद होगी। तो इसको एज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं कोई लेवल्स आपको बताऊं तो उसको आप मार्क करके रखें। कल के दिन हमारा डिस्कशन ऑलरेडी था निफ्टी में कि 22,970 के ऊपर, सॉरी ये वाला लेवल था हमारा 23,020 के ऊपर। अगर कल निकलता है निफ्टी तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड कर सकते हो। तो 23,000 के ऊपर जिसने भी आज के दिन लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया होगा, एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। टेलीग्राम पे आपको लाइव अपडेट्स मिल जाता है। आज के दिन मैं लाइव भी आई थी निफ्टी बैंक निफ्टी के वक्त में, आधे घंटे के लिए, जहां पर मैंने आपको मिड मिड डे सेशन में आपको कुछ लेवल्स मैंने बता दिए थे। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द लाइव सेशन वी डिसाइडेड कि हम लोग बैंकेक्स में लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम लोगों ने कैप्चर किया, वहां पे प्रॉफिट कमाया। तो होपफुली आपको ये सेशंस अच्छे लगे होंगे, इंफॉर्मेशनल लगे होंगे। एंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लो, फ्री फॉर ऑल चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मिल जाएगा। वहां पर ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन अगर कोई भी चेंजेस होता है तो वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगी। लास्ट मोमेंट पे हीरो जीरो बताया, पर वो कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अनप्रिडिक्टेबली मार्केट फॉल होना शुरू हो गया। तो इसीलिए कॉल का जो साइड का हीरो जीरो था वो जीरो हो गया। बाकी कल फिन निफ्टी की है, फिन निफ्टी में अगर कोई अच्छा मोमेंटम दिखेगा तो मैं हीरो जीरो दूंगी, अगर आप लोग चाहते हो तो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हीरो जीरो कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हीरो जीरो का मतलब है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से कैपिटल लगाना कोई भी हीरो जीरो ट्रेड में। तो अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। निफ्टी में कल के दिन किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, तो सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर आवली चार्ट पर। तो ये आवली चार्ट है, ठीक है। आवली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हमारा मेजर ब्रेकआउट कौन से लेवल के ऊपर आया था? मेजर ब्रेकआउट हमारा लेवल आया था 22,800। 22,800 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, हम पॉजिटिवली ही हैं, अभी हम पॉजिटिवली ही ट्रेड कर रहे हैं। ये जो कंप्लीट सपोर्ट जोन है 22,900 का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आवरली क्लोजिंग हो जाती है तो ये थोड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। तो ये जो एक सपोर्ट जोन है, देखो अगर आप यहाँ पे इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है तो थोड़ा तो करेक्शन आएगा, जिसका आज के दिन हमें डेमो देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग का डेमो, है ना। तो 22,900 अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट जाता है आवरली क्लोजिंग बेसिस पर, तो बहुत हाई चांसेस है कि 22,900 के नीचे अगर निकलेगा तो हम 22,800 तक आएंगे। और 22,800 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर इसके आसपास में आ रहा है तो वेरी हाई चांसेस कि यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस ले लेगा। और ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले पहले हो सकती है। हो सकता है इलेक्शन से पहले हम 22,800 भी आए एंड हम वापस एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा ले। तो 22,800 शुड बी अ वेरी फेवरेबल बाय ऑन डिप जोन अनटिल एंड अनलेस अगर हम इस 780 के नीचे निकल गए, डेली क्लोजिंग हमारी 22,780 के नीचे हो गई, तब तो नेगेटिव है। लेकिन जब तक हम 22,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये जो जोन है 22,800 का, ये एक इंपॉर्टेंट बाय ऑन डिप जोन है। हो सकता है कि यहाँ पर अगर आता भी है मार्केट तो यहाँ से बाउंस ले सकता है। वहीं पर आवरली चार्ट पे जो हमें आवरली सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 22,900 पे, और आवरली रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 23,115 पर। इसके बाहर आपको एक फ्रेश मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम इंट्राडे की बात करें कि हमें इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में जो लेवल अभी मैंने आपको बताया कि अगर 900 के नीचे निकल रहा है तो आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। 900 के नीचे अपना टारगेट रखिएगा 830 से लेके 800 तक का, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो जब हम
ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट अगर अपसाइड में है और फिर भी इंट्राडे में आपको दोनों साइड का मूवमेंट मिलता है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम अपने क्वांटिटी को आधा करके ट्रेड लेते हैं। ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना और रिस्क जिस तरीके से आप अपने पोजीशन साइज को मैनेज करते हो, वो साइकोलॉजी का, ये सब चीजों का पार्ट है। तो जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करो तो क्वांटिटी को हाफ कर लो ताकि आपका पोजीशन साइजिंग सही रहे। और जब ट्रेंड के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब ट्रेंड अबव है और आप कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हो लॉन्ग साइड में, तब आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ चले क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कल के दिन क्या करेंगे, कल के दिन 22,900 के नीचे अगर निकलता है तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। और वहीं ये जो 9 EMA का जो लेवल है 23,000 है ऑन एन एवरेज ये लेवल, तो 23,000 के ऊपर अगर निकलता है तो हम फिर से यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो कल के लिए आपको दो ही लेवल्स का ध्यान रखना है, डाउन साइड पे 22,900 एंड अप साइड पे 23,000। इसके बाहर में आप अपना ट्रेड ले सकते हो। बाय ऑन डिप जोन है हमारा, बाय ऑन डिप जोन है 22,800। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसी भी दिन इलेक्शन से पहले अगर ये 22,800 पर आ रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट विल गिव अ वन साइडेड रैली। तो अगर इलेक्शन से पहले 4 जून से पहले अगर 22,800 पे मार्केट मिल रहा है तो ये हमारे लिए एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है निफ्टी में। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी अगर हम मार्केट का मूड देखें कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो फियर इंडेक्स में अभी जो मार्केट मूड का इंडेक्स है वो दिखा रहा है कि हम फियर जोन में हैं। फियर जोन इज अ गुड जोन टू बाय ऑन बाय द डिप्स। तो अभी जो भी, क्योंकि मार्केट अभी एक बुलिश मोमेंटम पर चल रहा है, तो जब भी मार्केट थोड़ा भी फॉल हो रहा है, लोग फियरफुल हो जा रहे हैं, तो वो एक अच्छा मौका होता है कि जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसा फियर और एक्सट्रीम फियर जोन में ही एंट्री मारते हैं मार्केट के अंदर। और ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में जब इंडेक्स रहता है तो आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ऐसा ओवरऑल एक बेसिक सा मान्यता है जो काम करता है मार्केट पे अच्छा खासा। तो ये आप कहाँ पर देख सकते हो, ये आप देख सकते हो टिकर टेप में। टिकर टेप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पर स्टॉक का डिटेल्स देख सकते हो, स्टॉक का स्क्रीनर आपको मिल जाएगा। मतलब मान लो आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स अभी अप ट्रेंडिंग है या कौन से स्टॉक्स में आप पैसा लगाओगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं अगर वो बुलिश मोमेंटम में चल रहा है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मदद हो जाती है अप ट्रेंडिंग बुलिश स्टॉक्स, बेरिश स्टॉक्स ढूंढने में। तो ये सारे स्क्रीनर्स आपको टिकर टेप पर मिल जाते हैं। मेरा इसका प्रो मेंबरशिप लिया हुआ है, तो इनके प्रो मेंबरशिप पे अगर आप मेरे लिंक के थ्रू यहाँ पर प्रो मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लिंक है टिकर टेप का वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट से ले सकते हो। आपको 1 ईयर का प्रो मेंबरशिप में 35% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन होते हो टिकर टेप में। तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर प्रो इन्वेस्टर्स के लिए। एंड सबसे बेस्ट है ना कि आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे विजय केडिया, आशीष कचोलिया, झुनझुनवाला, दमानी, इन सब ये लोग कौन से स्टॉक्स में एंटर कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको टिकर टेप में मिल जाती है, तो काफी अच्छा है। अगर आप प्रो मेंबरशिप ले लो तो आपको काफी फायदा हो जाएगा। बैंक निफ्टी में हमें कल के दिन क्या ध्यान देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं आवरली चार्ट पर। आवरली चार्ट पर भी अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी का 49,950 तक का जो है वो आ सकता है, 950 तक का लेवल आ सकता है। अभी आवरली चार्ट पर हम ईएमए के सपोर्ट पर हैं, 9 ईएमए के सपोर्ट पर हैं। 49,280 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ से हमें डाउन साइड का ट्रेड तभी लेना चाहिए जब ये इसने आवरली का जो पिछला आवरली का जो लो बनाया अगर वो भी टूट जाए तो, यानी कि 49,050 का लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो ही आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि बुलिश है ओवरऑल मोमेंटम। बुलिश मोमेंटम में थोड़ा भी डिप आ रहा है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल टारगेट है 49,700 के बाद 49,950 तक का। ठीक है, अगर हम इंट्राडे के लेवल्स को देखें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड का। अगर 49,050 ब्रेक हो गया तो
अपसाइड का मोमेंटम आपको मिलेगा जैसे ही ये 9 EMA का जो बड़ा जो इस कैंडल का जो हाई टूटेगा तब, यानी कि 49,480। तो 49,480 के ऊपर अगर निकलता है तो आपका टारगेट रहेगा 49,680 एंड देन 49,960। ठीक है, तो 49,480 अबव टारगेट 49,680 एंड देन 950। ठीक है, तो क्या हो गया 49,680 एंड 950, और डाउन साइड में 49,050 बिलो पुट। इसके नीचे भी आप 80 to 100 पॉइंट करके डाउन साइड में जा सकते हो। तो ये लेवल्स हैं जो आपको बैंक निफ्टी के लिए ध्यान में रखना है। फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में हमें क्या करना होगा। तो हम चलते हैं फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। तो हाँ, ये सारे पुराने लेवल्स को मैं डिलीट कर देती हूँ, और अब हम चलते हैं पहले आवरली चार्ट पर देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो आवरली चार्ट पे आप देखोगे कि हम रेजिस्टेंस से जरूर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, पर अभी हम एक 9 EMA के सपोर्ट पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो कैंडल है, आवरली कैंडल का लो 21,865, इस लेवल को थोड़ा मार्क करके रखिएगा। अगर इसके नीचे फिन निफ्टी कल के दिन निकलता है तो ये हमारे लिए नेगेटिव होगा। फ्रेश कॉल साइड का पोजीशन आपका ओपन हो जाएगा जब 22,145 के ऊपर निकलेगा। ये ओवरऑल बिगर लेवल है। डाउन साइड में आपका फिक्स है लेवल 21,865 के नीचे, पर अप साइड में आप क्या कर सकते हो, एक स्कैल्पिंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। ये कैंडल का हाई है आपका 22,045। 22,045 के ऊपर अगर निकलता है फिन निफ्टी तो आपको 22,145 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 145 अगर ब्रेकआउट दे तब तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो 21,865 बिलो पुट एंड 22,045 अबव कॉल। ठीक है, टारगेट आपका 145 का रहेगा। मेजर अपसाइड अबव 22,145। ओके, सो ये थे फिन निफ्टी के लेवल्स। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। टिकर टेप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया, जहां से आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।